बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज की जो मेरी वीडियो है, वीडियो क्लैरिटेक 125 सिरप के हवाले से है। क्लैरिटेक को जो कंपनी बनाती है, जो लॉन्च करती है, जो मार्केट में लेके आती है, वो गेट्स फार्मा है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा भी गया है, गेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो क्लैरिटेक को बनाती है। ये क्लैरिटेक लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं आप। और 125 और इसकी जो फॉर्मुलेशन है क्लिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन इसकी फॉर्मुलेशन है। और क्लैरिटेक इसका नाम है, 125 इसकी पोटेंसी है। अब चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। देखें तो मैन्युफैक्चर डेट जो सी है वो 1/26 है, एक्सपायरी डेट 1/28 है, बैच नंबर है। और इसकी जो प्राइस लिखी गई है 469 इसकी प्राइस लिखी गई है। और ये चेक कर सकते हैं आप इसको। और ये इसी तरह ही उर्दू में भी लिख दिया गया है क्लैरिटेक, और ये चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसके फिर चलेंगे इसके यूजेस की तरफ। ये चेक कर सकते हैं आप कि ये इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। क्लैरिटेक क्लिथ्रोमाइसिन 125, और इसी तरह ये चेक कर सकते हैं आप। और ये जो सिरप बनाते हैं, ये यहाँ तक आपने इसको फिलअप करना है, यानी कि बनाना है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये दिन में कितनी बार डोजेस में बताऊंगा, ये कितनी बार यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है और किस में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं इसके डोजेस की यानी कि इसके यूजेस की तरफ कि ये किस पर्पस में इसको यूज़ करते हैं। तो चलते हैं। क्लिथ्रोमाइसिन असल में बेसिकली गले के इन्फेक्शन वगैरह के लिए होती है। एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं आप, एंटीबायोटिक कह सकते हैं आप इसको। तो गले का इन्फेक्शन हो तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। छाती ख़राब हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। रेशा हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। रेशे में खरखराहट सी आवाज़ आ रही हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको गले का इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, तो आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिल्स वगैरह हो तो उसमें भी यूज़ होता है। उसके बाद गले का इन्फेक्शन हो उसमें यूज़ होता है। नाक का इन्फेक्शन हो उसमें यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपको इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, पेट का इन्फेक्शन हो, तो आप इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जो बच्चे कम उम्र के हैं, यानी कि 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, 1 साल के हैं, ये उनमें यूज़ होता है। अगर अब देखा जाए तो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे जो उनसे हैं, 10 से 11 साल, 12 साल, 12, 13 साल, 14 साल और 15 साल, इसमें फोर्ट आता है, डीएस आता है, यानी कि 250 वाला सिरप आता है। तो वो बड़े बच्चे इसको यूज़ करेंगे। अगर इससे ऊपर वाले में जाना चाहिए, अगर यानी कि 12 साल से ऊपर जाना चाहिए, तो फिर आगे टैबलेट आ जाती है 250 mg में, 500 mg में, तो वो फिर बड़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो आगे चल के मैं आपको इसकी टैबलेट्स के हवाले से भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल सके। तो इसको गले के इन्फेक्शन वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही, इन्फेक्शन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके डोजेस की तरफ चले हैं। तो डोजेस में आपने इसको सुबह शाम यूज़ करना है। अगर टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपने सुबह शाम यूज़ करना है।
और बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा है, सो एक कंडीशन का इन्फेक्शन है, तो 500 टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो दिन में एक बार ही उसको यूज़ करना है, सुबह शाम इसको यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि सुबह शाम इसको यूज़ करें तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दिन में एक बार ही इसको यूज़ करेंगे। तो ये थे इसके डोज़ेस। अगर आप साइड इफ़ेक्ट की तरफ चले जाएँ तो साइड इफ़ेक्ट में बहुत लंबे अरसे तक इसको खुद ब खुद ही यूज़ कर रहे हैं, खुद यूज़ कर रहे हैं। अगर डॉक्टर से आपने रिकमेंड नहीं करवाया तो आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं लंबे अरसे तक, तो फिर इसका साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे तो उसमें आपको गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स वगैरह जो उनसे बेहतर होने हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, गले का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, गला ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मोशन लग जाएंगे, उसके बाद आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, कै आना शुरू हो जाएगी, दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, गले में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी होगी, आवाज़ारी होगी और चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।